पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसका आज एक्टिविटी देखेंगे हम लोग। प्ले दिस गेम इन फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। एक गेम खेलेंगे फील्ड में, ऐसे 4 ग्रुप बनाकर ह्यूमन चेन ऐसे बना देना है। फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इंडू मिस मी। तो पहला ग्रुप को पीछे से सबको एक दूसरे को पकड़ना है और ऐसे आर्म्स लॉक कर लेना, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। सेकेंड ग्रुप को हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बनाना है। और थर्ड ग्रुप को फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। और थर्ड वाले ग्रुप को सिर्फ अपने फिंगर टिप से टच करके चेन बनाना है, ह्यूमन चेन बनाना है। नाउ फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1 into as many small groups as possible। तो चौथा ग्रुप का काम ये होगा कि वो और तीनों ग्रुप्स को कैसे भी तोड़ेगा, उसको ब्रेक करना है उनके बीच में घुस के। तो विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई, तो कौन सा ग्रुप सबसे ईजिएस्ट होगा ब्रेक करने के लिए और क्यों। इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हैड हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो अगर हम एक ग्रुप ईच स्टूडेंट को अगर पार्टिकल ऑफ मैटर मानेंगे, तो कौन सा ग्रुप जो है वो मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे को हेल्ड किया गया है। तो इससे हमको ये पता चलता है, जब हम ऐसे आर्म लॉक्स करके एक दूसरे को पकड़ते हैं तो उसको तोड़ना, ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा। और सबसे इजी होगा जो हम फिंगर टिप से ह्यूमन चेन बनाए हैं, उसको इजी होगा ब्रेक करना। और उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा जो हम हैंड्स पकड़कर चेन बनाए हैं उसको तोड़ना। ये क्यों होता है, क्योंकि वो जब हम ऐसे पैटर्न में ऐसे आर्म्स लॉक करके ह्यूमन चेन बनाते हैं, तो इसमें हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको तोड़ना ज़्यादा मुश्किल रहेगा। फिर देखेंगे एक्टिविटी 1.7। टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। एक आयरन नेल लेना है, एक चॉक का पीस लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको ब्रेक करने का कोशिश करना है हथौड़े से मारकर या कट कर या स्ट्रेच कर। इन विच ऑफ द above 3 substance do you think the particles are held together with greater force। तो तुमको किस में लगता है कि जो पार्टिकल्स वो ग्रेटर फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो आयरन नेल को तोड़ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो लोग ग्रेट फोर्स के साथ अट्रैक्ट होकर हैं। और उससे थोड़ा सा इजी होगा पीस ऑफ चॉक का, और सबसे ज़्यादा इजी हो जाएगा रबर बैंड में। फिर 1.8 देखेंगे। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। एक कंटेनर में वाटर लेना है और उसको बीच सरफेस वाटर को ऐसे ऐसे कट करना है फिंगर से। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तो क्या हम उसको कट कर पा रहे हैं, उसको अलग अलग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? The above 3 activities suggest that particles of matter have force acting between them। तो ये तीनों एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो कुछ फोर्स रखते हैं अपने बीच में। एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में कुछ फोर्स रहता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। यही फोर्स वो पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रहने में हेल्प करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। इसका जो स्ट्रेंथ है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज होता रहता है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई गैस होता है, तो उसी के हिसाब से उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में रहता है, कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा कम लिक्विड में रहता है, और उससे बहुत ज़्यादा कम गैसेस में रहता है।